गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग हिमांशु। गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा। हिमांशु बेटा, यस मैम। आपका जो आपकी नोटबुक है वो कितनी कंप्लीट है? शो मी योर नोटबुक फर्स्ट। नोटबुक शो करें बेटा। ओके हाँ जी, नोटबुक दिखाओ। दीपिका। मैम। हाँ जी बेटा, आपकी कितनी नोटबुक कंप्लीट है? पेंडिंग कितनी है अभी? मैम हमारी क्या बोल? जियोग्राफी के सेकंड और थर्ड चैप्टर पर नहीं है। क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं किए आपने मैम अभी वो तक? मैम वो पीडीएफ जब आता है ना तो ऐसे आता है समथिंग रॉन्ग। बेटा थर्ड फोर्थ में ऐसा है ही नहीं, सेकंड चैप्टर में आ रहा था मैम बस। थर्ड फोर्थ नहीं, फिर सेकंड थर्ड। बेटा थर्ड चैप्टर में नहीं है, सिर्फ second chapter- म्यूट करे पहले, आप अपना म्यूट करो, बहुत डिस्टरबेंस है आपके वहां पे ना। बेटा सेकंड चैप्टर में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, ठीक है, पीडीएफ में टेक्निकल इशू हो गया था उसके साथ में। बट जब थर्ड और फोर्थ चैप्टर की पीडीएफ जो मैंने सेंड करी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके पास सेकंड चैप्टर की पीडीएफ नहीं थी तो क्या आपने मुझसे पूछा? मैं आपको एक बार कहा तो था। क्या मैंने आपको सेंड, अगर आप मुझे, मैंने आपको ये बात बोला, सबको ये बात बोली हुई है कि बेटा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला करो। आपको भी यही बात बोली होगी ना बेटा मैंने, कि मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो ताकि मैं आपको वहां पर सेंड कर सकूं, यही बोला होगा ना? मैं आज भेजूंगा। ठीक है। साक्षी, आज आपने फर्स्ट टाइम अपना क्लास ज्वाइन किया है बेटा? साक्षी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? हाँ जी बेटा, आपने आज फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड किया है? मैम हाँ जी, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम करिए। तो आपने अभी तक जो मतलब कि हमारा पहले वीडियो वाला सेशन चल रहा था कि हम वीडियोस आपको सेंड करते थे, पीडीएफ आपको रेगुलर मिली है हर एक चैप्टर की, हर एक क्वेश्चन की, आपने वो कंप्लीट किए अपने? यस मैम। हाँ, तो आप अपना शो कर सकते हैं कैमरा ऑन करके नोटबुक? हम बताइए शो करें। बेटा, मुझे पता है आपकी कंप्लीट है, मुझे साक्षी की देखनी है पहले। साक्षी बेटा दिखाओ, आपको कितनी, आपने कितना कंप्लीट किया है, दिखाओ थोड़ा बहुत जितना आपका कंप्लीट है। दिव्यांश आप भी दिखाइए बेटा, दिव्यांश। आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपनी जो ज्योग्राफी का सेक्शन है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट चैप्टर स्कूल में हुआ था, मंजू मैम ने कराया था। सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर ऑनलाइन हुआ है जो कि मैंने कराया है। मुझे ज्योग्राफी के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी फोटोज क्लिक करके मेरे पास आप सेंड करेंगे। जो ऑलरेडी कर चुका है, जो ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, वो नहीं करेगा, ठीक है, बाकी के आप लोग मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मुझे पता है किसने मुझे शो किया है और किसने नहीं किया, मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे से पता है जिन्होंने मुझे शो किए हैं, ठीक है। तो बाकी के आप सभी मुझे शो करेंगे। तो कल हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर फोर्थ जो हम कर रहे थे, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। की एलिमेंट्स इन डेमोक्रेसी वो हमने रीडिंग में कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को आज का होमवर्क दिया था कुछ, कि आप लोगों को एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है, मैंने ये बात बोली थी ना आपको? मैंने तो फोटो सेंड कर दी। बेटा मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि आप लोगों को, हर्षित अपना म्यूट करिए, कोई ऑन नहीं करेगा अभी अपना। आप लोग मुझे इवनिंग तक अपना सेंड कर देना ज्योग्राफी का कंप्लीट सेक्शन, ठीक है। आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बोला था आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी है, किसी ने कोशिश करी, ट्राई किया फाइंड आउट करने की? हमने तो सेंड कर दी थी। हाँ हाँ ठीक है, आपने सेंड कर दी थी, बाकी किसी ने की नहीं करी, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं
तरुण अपना बेटा म्यूट कर लीजिए आप, हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आप लोगों को अगर उसके आंसर पता है तो आप लोग बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हमने एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 4 to 5 डेज लगाए हैं बेटा। हमने एक एक वर्ड टू वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है, मीनिंग क्लियर कराया है, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये जो ऐसे चैप्टर होते हैं बेटा सिविक्स के जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में चलते हैं, है ना। ये वही वाले चैप्टर्स होते हैं ना जो हम हमारी सोसाइटी में, हमारे बैकग्राउंड में, हमारे अराउंड सराउंडिंग एरियाज में हम वो चीजें देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट इन इंग्लिश मीडियम। इक्वालिटी मीन्स दैट, क्या है इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? कोई आंसर बताएगा? न्याय। हाँ जी, न्याय। क्या कह रहे हो बेटा? इसका आंसर, इक्वालिटी का मतलब होता है न्याय। इक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है? न्याय। न्याय नहीं होता, न्याय का मीनिंग होता है बेटा जस्टिस। हैप्पी अपना बेटा म्यूट करो, हैप्पी म्यूट करिए बेटा। बेटा न्याय होता है जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय। इक्वालिटी का मीनिंग होता है समानता, समान रखना सभी को, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मीन, मतलब राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आजादी, स्वतंत्रता, और रिलीजियन का मीनिंग होता है धर्म। तो धर्म के आधार पर स्वतंत्रता का असली मीनिंग क्या है बेटा? आंसर है जी, देश म्यूट करें बेटा। आंसर है इसका ऑप्शन बी, बी फॉर बॉल वाला, ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियन, ठीक है। थर्ड है हैप्पी, अगर आपने अब अपना अनम्यूट करा मेरे को बोलने के बाद तो मैं आपका एनरोल कैंसिल कर दूंगी अभी। सेकंड का क्या है? सेकंड का है बेटा बी, ऑल सिटीजन आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियन। थर्ड क्वेश्चन है, जस्टिस मीन, बेटा वो जो आपने न्याय बताया, हाँ जी, जो आपने मेरे को जस्टिस का न्याय बताया था ना, वो है इसका जस्टिस, ठीक है। वो इक्वालिटी का आप न्याय बता रहे थे, नहीं, जस्टिस का मीनिंग न्याय होता है। इसका ऑप्शन है ए, फेयरनेस इन द वे दैट पीपल आर ट्रीटेड, मतलब कि सभी को फेयर ट्रीट करना, सभी को सभी के साथ न्याय वाला बिहेव करना, व्यवहार करना। अब हम हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस कवर करते हैं फटाफट से। समानता का अर्थ है कि, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट में, समानता का अर्थ है कि, इसका ऑप्शन नंबर है गे, गे से गमले वाला, सभी नागरिक कानून की नजर से बराबर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार इंग्लिश मीडियम में फर्स्ट का क्या बेटा है? सुनिए मेरी बात, आप लोग बीच में नहीं बोलेंगे। आप लोग जब आप लोगों से क्वेश्चन बताया जाता है, आप लोग एक तो ध्यान से सुना करें, और अगर आपका कुछ रह जाता है तो जब मैं कंप्लीट करा दूं उसके बाद पूछो आप लोग। धार्मिक स्वतंत्रता के अर्थ का धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ है, मतलब कि धर्म के आधार पर अधिकार जो दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, उसका मेन मीनिंग क्या है? इसका ऑप्शन आएगा ख, सभी नागरिक अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, न्याय का क्या अर्थ है बेटा? इसका आएगा आपका कै, लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता, मतलब कि किसी के साथ में पक्षपात नहीं करना, मतलब कि ऐसे नहीं करना कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो तुम्हारे पक्ष में न्याय दूंगा, ठीक है, नहीं, जो सही है उसके पक्ष में न्याय देना। राइट रॉन्ग देखे बेटा, ट्रू फॉल्स आपके हैं। फर्स्ट है, ट्रैफिक जैम्स आर द रिजल्ट ऑफ रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कि जो ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है, ट्रैफिक जैम क्यों होता है, किस लिए होता है? ये जो रैलियां निकलती है और ये जो प्रदर्शनी निकलती है, ठीक है, इनकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, तो ये आपका आएगा ट्रू। सेकंड है, अपोजिशन हैज नो रूल्स इन अ डेमोक्रेसी,
बेटा ये गलत है। मैंने आप लोगों को शुरू से पढ़ाया है इस चैप्टर में कि अपोजिशन पार्टीज का बहुत मेन रूल, आपकी आवाज नहीं आ रही, इंपॉर्टेंस इसमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें अपोजिशन का बहुत ज्यादा मेन रोल है, मैंने आपको पहले से ऑलरेडी करवा चुका है। तो इसका सेकंड का आएगा फॉल्स, फर्स्ट का है ट्रू, सेकंड का है फॉल्स। आपकी आवाज नहीं आ रही। मास मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट, बेटा आप लोग अपना म्यूट रखें। मास मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि जो मास मीडिया हमने करा था, मास मीडिया वाले कौन से थे बेटा, क्या थे मास मीडिया जो हमने पढ़ा था, हमने करा था कि ये जो टीवी होते हैं, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल्स, कैफे, ये सारे मास मीडिया में आते हैं, ये सिस्टम होते हैं, मास मीडिया के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि मास मीडिया है मतलब कि टीवी है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारी चीजें हैं वो डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा अपना रोल निभाती हैं। तो बेटा थर्ड का आंसर भी है ट्रू। फोर्थ, लॉन्चिंग मूवमेंट इज वन ऑफ द वे टू शोइंग डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन और इट्स वर्किंग, मतलब कि बेटा ये जो मूवमेंट्स करे जाते हैं, आंदोलन करे जाते हैं, ये एक रास्ता होता है किस चीज के लिए, ये एक तरीके से बेटा आप देख सकते हो कि जो सरकार, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है, या फिर कोई रूल्स वगैरह बनाती है, तो उसके अगेंस्ट अगर वो हमें पसंद नहीं होता या हमें सही नहीं लगता, तो क्या होता है, जो इंडियन सिटीजन होती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करती है, वो करती है बेटा मूवमेंट्स करती है। मूवमेंट्स करती है मतलब कि वो आंदोलन करना, जैसे बंद, देश बंद करवा देते हैं, ठीक है, लड़ाई दंगे करने शुरू कर देते हैं। तो इसका भी आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक, बेटा ये जो चीजें, म्यूट करो पहले आप अपना, बेटा ये जो आपका तरीका है ना बीच बीच में डिस्टर्ब करने का, आप लोग बीच बीच, आप लोगों का ये है कि आप लोगों को पहले तो क्वेश्चन सुनना नहीं होता ढंग से, बीच बीच में बोलना होता है, उसके बाद में आप लोगों की वजह से औरों को भी प्रॉब्लम होती है। एक बार मैंने बोल दिया कि लास्ट में मैं दोबारा रिपीट करवा दूंगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आता। जब मैं चैप्टर रीड कराती हूं, जब मैं आप लोगों को चैप्टर का मीनिंग समझा रही होती हूँ, तब लोग, तो आप लोग मेरे को बोलते नहीं हो कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। चैप्टर रीडिंग के टाइम पे आप लोगों के किसी के भी नेटवर्क में इशू नहीं आता, और क्वेश्चन के टाइम पे क्यों, क्योंकि नोटबुक कंप्लीट कर रही है इसलिए आप लोगों के नेटवर्क में इशू आने लग जाता है। ट्रू फॉल्स का फिफ्थ देखिए, पब्लिक ओपिनियन कैन चेंज द डिसीजंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो हमारे पब्लिक के ओपिनियंस होते हैं, जो पब्लिक के व्यूज होते हैं, वो अगर व्यूज अपने बाहर निकालते हैं, सबके सामने रखते हैं, तो गवर्नमेंट को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ता है। तो ये भी आएगा ट्रू। सिक्स्थ है, द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस शुड बी रिसॉल्व्ड थ्रू वायलेंट मेथड, मतलब कि बेटा ये जो विवाद होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, वो क्या वायलेंस से सुलझाने चाहिए, मतलब कि मार धाड़ करके, मतलब कि जो हमें कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज को लेके इशू है, तो क्या वो इशू जब तक हम मार धाड़ नहीं करेंगे, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, तो क्या तब तक वो ठीक नहीं होंगे? ऐसा नहीं है। अगर हम सही से बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, तो भी वो ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका फॉल्स। अब सुनिए, फर्स्ट है ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड है ट्रू, फोर्थ है ट्रू, फिफ्थ है ट्रू और सिक्स्थ है फॉल्स। अगेन रिपीट नहीं करूंगी मैं बेटा। अब आप हिंदी मीडियम में एक बार अपना करेक्ट कर लीजिए। रैलियों और प्रदर्शनों के कारण यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, जब सड़कों पर रैलियां निकलती हैं, जब सड़कों पर ये जो प्रदर्शन सॉरी जब सड़कों पर प्रदर्शनी रैली वगैरह निकालते हैं, आप लोगों ने भी देखा है बेटा कि सड़कों पर जैसे हमारी यात्रा वगैरह निकल रही है, तो उससे क्या होता है, उससे ट्रैफिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर है सही।
सेकंड है, लोकतंत्र में विरोधी दल की कोई भूमिका नहीं होती। जब हमने चैप्टर रीड किया था, हमने देखा था कि जो विरोधी दल होता है उसकी बहुत ज्यादा जो भूमिका होती है, जो उनका रोल होता है, बहुत मेन रोल होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि अगर कोई मॉनिटर होता है, ठीक है, तो वो उसके फ्रेंड्स तो उसके फेवर में होंगे, लेकिन जो उसके फ्रेंड्स नहीं होते, जो नहीं चाहते थे वो बने, वो क्या करते हैं, वो उसके अगेंस्ट में होते हैं, है ना। तो वो मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर को इस चीज का डर रहता है, अगर मैंने कोई काम गलत किया कि जो मेरे फेवर में नहीं होगा, वो है ना मैम से कंप्लेन करवा के और मुझे अपनी सीट पे से हटा देगा। तो इसी वजह से मॉनिटर अपना काम बहुत अच्छे से करेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट में होता है बेटा कि जो ऑपोजिशन पार्टी होती है, जो विरोधी दल होते हैं, वो बहुत मतलब कि वो काम करेंगे कि जो मेन सेंटर में पार्टी है उसको टीज करेंगे, छेड़ेंगे, है ना, ताकि वो पार्टी हट जाए। ठीक है, तो एक मेन रोल हुआ। ठीक है, तो इसका भी आएगा आपका गलत। थर्ड है, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बिल्कुल हाँ, करते हैं, क्योंकि अगर किसी देश में कोई भी जो हालात है वो खराब हो रहे होते हैं, या आप घर बैठे इस टाइम पे देख रहे हैं कि वहां पर कोरोना के चक्कर में ये काम हुए, उस देश में ये हुआ, या वहां पर लड़ाई हो गई। जैसे आज करंट की न्यूज में आपको बताती हूँ कि पुलवामा में भी अभी दो मतलब कि एक की डेथ हो गई है, वहां पर आतंकी हमला हुआ है। ठीक है, और पुलवामा में हुआ था बेटा, अभी शायद कल की बात है, कल हुआ था। तो वो आज न्यूज़पेपर में मुझे पता चला, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तभी तो पता चला ना। और न्यूज़पेपर क्या है, जनसंचार मतलब कि मास मीडिया का एक साधन है ना, तो उसी के थ्रू में पता चलता है। समझ आ गई? तो ये है कि बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, तो इसका आएगा सही। आंदोलन चलाना सरकार के फैसले या उसकी कार्य प्रणाली के विरुद्ध असंतोष जताना है। इसका आंसर है सही, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बात नहीं मानती तो क्या करते हैं, या गवर्नमेंट अगर कोई रूल्स रेगुलेशन बनाती है तो उसके अगेंस्ट जाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, अपना वो करेंगे, क्या बोलते हैं, गुस्सा दिखाएंगे। और गुस्सा कैसे दिखाएंगे, आंदोलन के थ्रू दिखाएंगे। ठीक है, आंसर नंबर फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जनमत सरकार के निर्णयों को बदल सकता है। बिल्कुल, हमने पढ़ा था बेटा कि जो सिटीजन्स के व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। किसको? जैसे हमने एक पढ़ा था बेटा, उस लेडी का नाम था, जस्ट अ सेकेंड, हमने पढ़ा था जसिका लाल का, सॉरी। ठीक है, हमने जसिका लाल के बारे में पढ़ा था। तो उनका क्या था, उनके जब जनता ने जो उनके साथ गलत हो रहा था, जब जनता ने उनका ओपिनियन करे, तो जो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, गवर्नमेंट को वो चेंज करना पड़ा। ठीक है, वो चेंज करना पड़ा क्योंकि जो पूरी जो भी सिटीजन थे, नागरिक थे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए थे। ठीक है, तो जनमत होता है मतलब कि जो हमारे सिटीजन्स के पब्लिक व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं, वो डिसीजन चेंज करवा सकते हैं। इसका आएगा सही। सिक्स्थ है बेटा, विवादों या मतभेदों को हिंसक तरीकों से सुलझाना चाहिए। हिंसक का मीनिंग होता है वॉयलेंस। वॉयलेंस होती है बेटा लड़ाई झगड़ा, मारधाड़ करना। ठीक है, अब हर एक चीज के पीछे तो मारधाड़ करनी नहीं चाहिए, ये चीज आप लोगों को भी पता है, जो कि गलत है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको शांति से सुलझाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से सुलझाएंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा। तो आपका जो लास्ट है वो भी गलत है। अब मैच कर लीजिए एक बारी। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी सही है, और सिक्स्थ गलत है। ठीक है, अब बेटा एक बार आप अपने इंग्लिश मीडियम वाले बेटा आप अपने जो टिक द करेक्ट है वो देखिए। फर्स्ट का ऑप्शन सी, ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ। सेकंड का है ऑप्शन बी फॉर बॉल, ऑल सिटीजन्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियन। थर्ड का है बेटा ए, फेयरनेस इन द वे दैट पीपल आर ट्रीटेड। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले एक बार अपना मैच करें। पहले का है गे, गमला वाला, सभी नागरिक कानून की नजर से बराबर हैं। सेकंड का है बेटा खे, सभी नागरिक अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। थर्ड का है बेटा कै, लोगों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता। ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने दोबारा रिपीट कर दिए हैं। हाँ जी, ठीक है, म्यूट कर लो, पीडीएफ म्यूट करिए।
एक बार मेरे को दोबारा से भावेश, कितनी बार रिपीट करूंगी मैं? आप अब रिकॉर्डेड क्लास देखना, 3-3 4-4 बार रिपीट कराते हो, कोई मतलब होता है? म्यूट करिए जीवितेश अपना, पीयूष म्यूट करो। समझ ही नहीं आता है आप लोगों को, इतने आराम से 3-3 4-4 बार रिपीट कर रही हूं मैं आप लोगों के लिए। रिकॉर्डेड क्लास देखना आप जिसका रह गया है, मैं सिर्फ अब मैचअप का रिपीट करूंगी और किसी का रिपीट नहीं करूंगी मैं। मैच द कॉलम्स। फर्स्ट है धरनाज एंड डेमोन्स्ट्रेशन, उसको आप मैच करेंगे ई फॉर एलिफेंट वाले ऑप्शन से। मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट सम एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ये धरना होता है बेटा और डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, मतलब प्रदर्शनी होती है। ये क्या करती है? मोबिलाइज करती है। मोबिलाइज का मीनिंग होता है जुटाना, एक मिलाना। ठीक है, किस चीज में एक करती है? कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सेकंड है बी आर अंबेडकर, इसका आएगा आपका सी, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, सेकंड है बी आर अंबेडकर, इसको आप करेंगे सी फॉर कैट से। अपोज इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटीज, मतलब कि बेटा कि जो उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, किसको लेकर? जिनके साथ अन्याय होता है और जिनके साथ में बुरा व्यवहार या अनटचेबिलिटी जो हमने पढ़ा था ना, जिसको अबॉलिश कर दिया है, समाप्त कर दिया है, उनके साथ में। ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने संघर्ष किया था, स्ट्रगल किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे। थर्ड है अपोजिशन, थर्ड को मैच करोगे आप एफ फॉर फिश से। अ चेक अपॉन गवर्नमेंट, मतलब अपोजिशन, चेक्स अपॉन गवर्नमेंट का मीनिंग है कि जो गवर्नमेंट होती है उस पर अपना कंट्रोल करती है। कंट्रोल करने का मतलब है कि जो मेन काम करने वाली जो पार्टी है उनको कंट्रोल करके रखती है ताकि वो गलत काम ना कर सके। ठीक है, और वो अपोजिशन के डर में सही काम करेंगे। फोर्थ इज मास मीडिया, इसको आप करेंगे बी फॉर बॉल। न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन चैनल्स। ठीक है, मास मीडिया के ये एग्जाम्पल्स है। फिफ्थ है इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको आप मैच करेंगे ए ऑप्शन से, ए फॉर एप्पल। कॉज्ड इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, मतलब कि ये जो बेटा अनटचेबिलिटी जो छुआछूत है उसकी वजह से क्या होता है कि समाज में इनइक्वालिटी मतलब कि असमानता फैलती है। सिक्स्थ है शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इसको आप मैच करेंगे आपका रिमेनिंग डी ऑप्शन से, डी फॉर डॉग। वीकर सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मतलब कि जो हमारा इंडियन समाज है उसमें वीकर, सबसे वीक सेक्शन है ये। ठीक है, वीक समाज है, वीक वर्ग है, वीक। हिंदी मीडियम वाले देखे बेटा, फर्स्ट है धरना और प्रदर्शन, उसको आप करेंगे ड से। सरकार के किसी निर्णय या कार्य का एकजुट होकर विरोध करना, पता है आपको, धरना होता है, आंदोलन होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है? ये विरोध करना होता है, जनता अपना गुस्सा दिखाती है। सेकंड है बाबा साहब अंबेडकर, उसको आप करेंगे गमले से। अन्याय और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया था उन्होंने। ठीक है, थर्ड है विरोधी दल, उसको आप मैच करेंगे च, लास्ट वाला ऑप्शन है च, चम्मच वाला। सरकार पर नियंत्रण करने का काम करती है कौन? विरोधी दल। फोर्थ है आपका जनसंचार के माध्यम, उसको आप मैच करेंगे ख, खरगोश से। समाचार पत्र और दूरदर्शन के चैनल। छुआछूत की प्रथा क्या होती है? एक घिनौनी प्रथा है, बहुत गंदी प्रथा है, वो आपका ऑप्शन है कै कबूतर वाला। लास्ट है आपका सिक्स्थ अनुसूचित जातियां, बेटा वो है आपका बचा हुआ घर वाला ऑप्शन, भारतीय समाज के कमजोर वर्ग हैं। फटाफट से मैच कर लीजिए। फर्स्ट का है बेटा ड, सेकंड का है बेटा ग, थर्ड का है च, फोर्थ का है ख, फिफ्थ का है आपका क, सिक्स्थ का है आपका घ। इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से मैच करें बेटा, लिसन केयरफुली, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। फर्स्ट का है आपका
ई फॉर एलिफेंट। सेकंड का है आपका सी फॉर कैट। थर्ड का है आपका एफ फॉर फिश। फोर्थ का है आपका बी फॉर बॉल। फिफ्थ का है आपका ए फॉर एप्पल और सिक्स्थ का है आपका डी फॉर डॉग। हो गया सबका? यस मैम। सबका हो गया? यस मैम। वन मोर थिंग बेटा, मैंने आप लोगों की आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आप लोगों को ट्रू फॉल्स, मैचअप और ये टिक द करेक्ट के साथ साथ आपको जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है ना वो भी करवा दूंगी, लेकिन आप लोगों ने तो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस कर दिया कि ये आप लोगों से यही करने में आपने पूरा टाइम निकाल दिया। तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ स्कूल ऐप पर, ठीक है? आपकी पीडीएफ पे वो ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, बट उनका मीनिंग मैं समझाऊंगी कल ताकि आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप लोग आज ये जो टिक द करेक्ट है और ये जो राइट रॉन्ग है और ये जो आपका ये है ना मैचअप, इन्हीं को रिपीट करिए। प्लस मैं कल आप लोगों को दोबारा से पीडीएफ सेंड नहीं करूंगी उन क्वेश्चंस की, ठीक है? वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी उस पर सेंड कर दिए हैं आपकी ऐप पर, तो आप लोग ऐसे मत बोलना कल मुझे कि मैम वो क्वेश्चंस हमारे पास नहीं है, ठीक है? आप ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्योंकि अगर आप रीड करोगे आपको तभी समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं समझाऊंगी, ठीक है? हम लिखने नहीं है। अभी मत लिखना, मैं कल समझाऊंगी उसके बाद लिखना। अभी तो आप ये एक्सरसाइजेस करना, ठीक है बेटा? मैम आप वो भेज देना सेकंड और थर्ड के। क्या कह रहे हो? मैम सेकंड थर्ड के क्वेश्चन आंसर सेकंड और थर्ड जियोग्राफी में। आप लोग अपनी नोटबुक कंप्लीट करके मुझे सेंड करेंगे। और सेकंड और थर्ड के नहीं बेटा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंप्लीट ज्योग्राफी सेक्शन को आज मैं इवनिंग तक मुझे चाहिए। समझ आ गई सभी को? यस मैम। अच्छे से? पीयूष, निकुंज, यस मैम। यस मैम। जीवितेश, हैप्पी, जिया, बेटा आप लोग सभी मुझे सेंड करेंगे। मैम हमारी नोटबुक कंप्लीट है। बेटा मुझे सेंड कर देना, मैं आपका देख लूंगी कि आपका वर्क कंप्लीट है या नहीं है। हाँ जी, नोटबुक की पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन की, ठीक है? ओके मैम। हाँ जी, आज ही क्लास इतनी करते हैं, कल करेंगे बाकी की। थैंक यू, लीव कर जाइए आप लोग। बुक का भी सेंड करें। बुक का क्यों करना है बेटा? आप लोगों को सारी एक्सरसाइज नोटबुक में करनी थी। करिए, लीव करिए आप लोग फटाफट। अगर आज किसी ने मुझे सेंड नहीं करा तो मैं घर फोन करूंगी, उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ उनके कि ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। धर्मवीर, वैभव, हैप्पी, बेटा लीव करिए, मैम को क्लास और भी लेनी है, लीव करिए फटाफट।